क्योंकि गांव के भी डरते हैं और मैं भी डरता हूं कि प्रदेश का मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी और डीजीपी से लेकर आईएएस आईपीएस जो कि यहाँ पड़े रहते हैं, जब नेता चरणों में पड़े रहते हैं। वो लड़की वाले भी बोल रहे हैं कि हमने कुछ देखा ही नहीं है, उनको पता नहीं, शायद पैसा मिल गया होगा। और वहाँ उन्होंने मारपीट किया, कट्टा लाए, वो गाली भद्दी एससी एसटी के लिए दे दिया, माँ बहनों के लिए जो खाना था उसमें लात मार दी। मेरी बीवी खत्म हुई है, मैं बच्चे पालता हूँ, 2 मजदूरी खाता हूँ, लेकिन किसी के सामने झुकता नहीं हूँ, लेकिन आसाराम के यहाँ भी ऐसे कि राम रहीम के यहाँ, मिर्ची बाबा के यहाँ, जितने बाबा ढाबा सबके यहाँ ये नेता लगे रहे। अगर मेरे को गोली मार देंगे तब भी मर जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। राजू दास जैसे कई बाबा लग जाए, हम भूत है भूत, अगर है उनमें क्षमता बाबाओं में, पाखंडियों में, तो मेरा भूत उतारने में बहुत बड़ा आंदोलन होगा। न ये सरकार रोकेगी, न मंत्री रोकेंगे, न यहाँ की पुलिस रोकेगी, और न ये सन्यासी बाबा पाखंडी रोकेंगे, लाखों की तादाद में। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। मेरी बीवी खत्म हो गई है, मैं अपने बच्चे पालता हूं, मजदूरी करके पेट पालता हूं, लेकिन किसी के सामने झुकता नहीं हूं। गोली मारना हो तो मार दें, डरूंगा नहीं। इस मजदूरी करने वाले शख्स से तमाम उन लोगों को हिम्मत लेने की जरूरत है जो बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का रसूख देख करके थर थर कांपने लगते हैं और उसके अन्याय और जुल्म जाति के खिलाफ मुंह सिल लेते हैं। क्योंकि गांव के भी डरते हैं और मैं भी डरता हूं, मुझे भी प्रोटेक्शन चाहिए। अगर मेरे को मारेंगे तो समझो अभी से कभी तक मैं मारा जाऊंगा तो उन्हीं का नाम होगा। सरपंच साहब के बड़े भाई हैं, इधर दिखाइए कैमरा, ये उनके बड़े भाई है, कोई प्रोटेक्शन नहीं कर रहा है। वो लड़की वाले भी बोल रहे हैं कि हमने कुछ देखा ही नहीं है, उनको पता नहीं, शायद पैसा मिल गया होगा। कुछ नहीं, मेरी बीवी खत्म हुई है, मैं बच्चे पालता हूँ, 2 मजदूरी खाता हूँ, लेकिन किसी के सामने झुकता नहीं हूँ। अगर मेरे को गोली मार देंगे तब भी मर जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे प्रोटेक्शन चाहिए। अब देखा क्या है, वो सामने वो कुछ बोल नहीं रहे सरपंच साहब, मैं क्या बोलूं, लेकिन घटना हुई है, घटना तो हुई है। वो इस शख्स का नाम है हेमराज अहिरवार, उसी गड़ा गांव का रहने वाला है जहां का धीरेन्द्र शास्त्री, और उसी गांव में धीरेन्द्र शास्त्री के भाई सालिग्राम गर्ग ने गुंडई का नंगा नाच किया था। मुंह में सिगरेट दमा करके, तमंचा लहराते हुए भद्दी भद्दी गंदी गंदी गालियां दी थी। वो धीरेन्द्र शास्त्री जिसके कथा पांडाल में सबसे ज्यादा महिलाएं और बेटियां बैठी होती हैं, उसी के भाई के संस्कार ये हैं कि वो मां बहन की भद्दी भद्दी गालियां दे रहा है और किसी की हिम्मत भी नहीं हो रही उसके खिलाफ मुंह खोलने की। वो तो कहिए कि वीडियो वायरल हो गया तो अपनी इज्जत बचाने के लिए पुलिस कल्लू अहिरवार के घर पर पहुंची, जिनके यहां शादी थी। तो कल्लू अहिरवार का बयान दर्ज करवाया, मुकदमा तो दर्ज कर लिया, लेकिन हैसियत नहीं है। बमीठा थानाध्यक्ष तो छोड़िए, एसपी सचिन शर्मा तो छोड़िए, पुलिस के मुखिया की भी हैसियत नहीं है, क्योंकि उनके विभाग का मुखिया गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा चरणों में बैठा रहता है। उनका मुख्यमंत्री इनके चरणों में जाकर के लौटता है और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी। मतलब संदेश स्पष्ट है कि मान लीजिए बीजेपी की सरकार बदलती भी है और धोखे से कांग्रेस आ जाती है, तो वहां भी इस पाखंडी का रसूख बरकरार रहेगा। ऐसी परिस्थितियों में भी लड़की के परिवार वाले और उस गांव के लोग जो चश्मदीद थे, उसमें हेमराज अहिरवार को छोड़ करके ज्यादातर लोग या तो कन्नी काट रहे हैं या अपना बयान बदल रहे हैं। करें क्या जब कानून का शासन ही नहीं है? गड़ा गांव में मानो मनुस्मृति का शासन चलता हो। इसलिए किसी की हिम्मत नहीं हो रही कि जब कहीं कानून, शासन, प्रशासन जैसी कोई चीज दिख ही नहीं रही है तो हम अपनी जान को संकट में डाल करके कौन सा तीर उखाड़ लेंगे। यह कोई पहला मौका नहीं है। इससे पहले घोसी समाज के लोगों की जमीन छीनने के लिए उनके साथ रात में मारपीट की गई थी, उनकी दुकानों पर बुलडोजर चलवा दिए गए थे, कई महीनों तक छतरपुर में धरना प्रदर्शन करते रहे, लेकिन शासन प्रशासन की हैसियत नहीं, औकात ही नहीं है
कि इस पर हाथ डाल दे। आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद 48 घंटे का अल्टीमेटम इसकी गिरफ्तारी के लिए दे चुके हैं, मगर पुलिस अभी भी जांच कर रही है। अब यह देखने की बात होगी कि शिवराज सिंह चौहान के अंदर कितनी शर्म बची है, इसकी गिरफ्तारी होती है या नहीं, और अगर नहीं होती है तो आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी का अगला कदम क्या होगा। इन तमाम बातों पर बातचीत करने के लिए आरडी प्रजापति, जो न सिर्फ पूर्व विधायक हैं बल्कि यह उनका संसदीय क्षेत्र भी है, इसलिए बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के जन्म से लेकर अभी तक उसकी रग रग से वाकिफ हैं। नेशनल जनमत से की हुई खास बातचीत सुनिए। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं नेशनल जनमत और मैं हूं विनीत। हमारे साथ मध्य प्रदेश से आरडी प्रजापति जी जुड़ चुके हैं। तो मेरा नाम आरडी प्रजापति है। मैं पूर्व विधायक चंदा छतरपुर मध्य प्रदेश से हूं और ओबीसी का वरिष्ठ सदस्य हूं। और धीरेन्द्र कुमार शास्त्री जी, इनका मैं बैकग्राउंड जानता हूं। मैं 1996 में लोकसभा चुनाव लड़ा था, तो धीरेन्द्र कुमार शास्त्री जी का जन्म नहीं हुआ था। मेरा लोकसभा क्षेत्र भी रहा है। इनका जो गढ़ा गांव के रहने वाले हैं। बागेश्वर एक हनुमान जी का मंदिर नहीं था, शंकर जी का मंदिर था, और जहां घोष समाज के लोग पूजा करते थे, जो यादव समाज में आते हैं, और उनका ही मंदिर, उनकी जमीन, उनका ही सब चीज था। एक सरकारी बिल्डिंग में एक कपड़िया बनाकर रहते थे, और आज इनने उसी सरकारी जमीन, सरकारी जो भवन था, उसको गिरा के 3 मंजिला मकान बना लिया। और इनका जो दरबार लगता है उस सामुदायिक भवन में, शासकीय भवन में लगता है। और इन्होंने जो शमशान घाट थे, शमशान घाट जो गरीबों के थे, उसको लिया, जो आज भी शासन के रिकॉर्ड में दर्ज है। और वहां जो शासकीय तालाब था उसको भी इनने कब्जे में कर लिया, जो पशु पक्षी और सब लोग पानी पीते थे। और वहां एक कुआं भी था, जो दलित समाज के लोग पानी चुकी पहले इन्होंने अपने कब्जे में कर लिया है। टपरे जलाए और आग लगाई, उसमें बुलडोजर चलाया। उस समय इनका भाई दारू पी के गया था, जो घोष समाज के लोगों ने बताया और अनशन किया। मैं उन 6 माह 6 दिन उनके साथ अनशन में बैठा रहा। उस समय मुझे इन लोगों ने प्राणघातक हमला कराया था। मैंने जब डीएनए टेस्ट की बात कही थी, आज उजागर हो गया। अभी भी आपने देखा कि पूरे लोग कहते हैं कि दारू पी के गए थे, कट्टा लिए थे, गुंडा आदमी, और सिगरेट पी रहे थे। तो उस समय मेरी जान बच गई। और ऐसा नहीं, उस दिन अगर मेरे पत्थर लग गया होता तो एफआईआर दर्ज कराई, लेकिन आज तक कार्रवाई नहीं हुई। वो क्यों नहीं हुई, वो तो दुनिया जानती है कि प्रदेश का मुख्यमंत्री, देश के सब मंत्री, जितने मंत्री संत्री हैं, और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी, और डीजीपी से लेकर आईएएस आईपीएस जितने भर अधिकारी कर्मचारी है, सब उनके यहाँ पड़े रहते हैं, जब नेता चरणों में पड़े रहते हैं। ये जो बारात आई थी 12 तारीख को, ये चूंकि हम लोग भी एससी में आते हैं, हमारे यहाँ बुंदेलखंड में गाना होता है, राई नृत्य होती है, उसमें कोई सब लोगों के यहाँ राई नृत्य होता है। तो इन्होंने कहा कि आप ये क्यों बजा रहे हो, और ये गाना मत बजाओ, यहाँ तो राम धुन कराओ जो हम करते हैं। और वहां उन्होंने मारपीट किया, कट्टा लाए, वो गाली भद्दी भद्दी एससी एसटी के लिए दिया, माँ बहनों के लिए। जो खाना था उसमें लात मार दी, कुर्सी तोड़ दी। बाराती मेरे यहाँ कौहा गांव के थे, वो आज पूरे कहने को तैयार है, लेकिन इतनी दहशत भर दी गई घराती बारे में, कन्या पक्ष में, कि वो बेचारे ये रोते फिर रहे हैं कि हमारी समस्या, हमारी रक्षा कौन कर सकता है, जब आरडी प्रजापति ऐसा आदमी सुरक्षित नहीं। और आप ये मानिए, हजारों मर्डर हो गए, हजारों। लेकिन आसाराम के यहां भी ऐसे, आपके राम रहीम के यहां, मिर्ची बाबा के यहां, जितने बाबा ढाबा सबके यहां ये नेता लगे रहे, वो आज जेल के अंदर है। एफआईआर दर्ज हो गई, लेकिन उसमें भी कहा गया है कि ये रिवॉल्वर नहीं थी, ये पिस्टल नहीं थी, ये टार्च थी। वो टार्च दिखाने गए थे, बरातियों को टार्च दिखाने गए थे, वो जेला नहीं था। आप देख रहे हो वीडियो में साफ तौर पे दिख रहा है, हाथ में तमंचा है। हाँ, वो सब दिख रहा, पूरा देश जानता है। आपको बता देना चाहता हूं, पाखंडवाद का हद कर दी शास्त्री जी ने।
मध्य प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, भारत सरकार, ये सब बंद कर देना चाहिए। क्योंकि सरकार है बागेश्वर धाम सरकार, पड़ोखर सरकार, पता नहीं कौन कौन सरकार चली है। अभी वो कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनाना। इनसे पूछो, पहले गढ़ा को ही हिंदू गांव बना ले, पहले गढ़ा गांव को, अपने गांव को, पहले एक गांव पे एक्सपेरिमेंट तो करें। ये पुनः मनुस्मृति, इनने एक वीडियो में कहा था हम पुनः मनुस्मृति लागू करेंगे। मेरी मृत्यु तो पहले हो चुकी थी, 12 तारीख को, 12 अक्टूबर को मेरी मृत्यु हो चुकी थी, मतलब बच गया। अब जब मैं बच गया हूं तो मैं भी भूत हो गया। अब भूत उतारते हैं धीरेन्द्र शास्त्री, और पता नहीं मेरा भूत उतार ही नहीं पा रहे हैं। जैसे राजू दास जैसे कई बाबा लग जाए हम भूत है उनमें क्षमता, बाबाओं में, पाखंडियों में, तो मेरा भूत उतार देना, मेरा पर्चा बना देना। लेकिन वो किससे बनवाएंगे? एसपी से, कलेक्टर से। वो मेरा एक्सीडेंट की प्लान भी बन गया है कि आरडी प्रजापति के एक्सीडेंट करवा दो, मर जाए। मतलब पिछड़े और दलित एक साथ मिलके इस बार इनको नाको चने चबवा देंगे। क्या इनके साथ ओबीसी महासभा भी आ रही है? आज ही हमने ज्ञापन दिया, कम से कम 2-3 हजार लोग थे, कि अगर इसी फरवरी के अंदर गिरफ्तार और कार्रवाई नहीं की जाती है तो मार्च में बहुत बड़ा आंदोलन होगा। न ये सरकार रोकेगी, न मंत्री रोकेंगे, न यहाँ की पुलिस रोकेगी, और न ये सन्यासी बाबा पाखंडी रोकेंगे। लाखों की तादाद में छतरपुर को हम जाम कर देंगे, जिसकी संपूर्ण जवाबदारी शासन प्रशासन की हो। धन्यवाद आरडी प्रजापति जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों, सावधान रहिए, सतर्क रहिए, और पाखंडियों से हमेशा सजग रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिए। शुक्रिया।